जी हुसैन अहमद अंसारी साहब, ये जो केंद्र सरकार ने सीए लागू किया है, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? मैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम इस देश के नागरिक जब से हैं, जब से देश बना है, और सबसे पहले दुनिया में अगर आया है तो इस्लाम आया है, आदम हव्वा। लेकिन हमारा आज ईमान कमज़ोर हो चुका है। अगर कोई ज़रा सा भी हमारे पीएम साहब या हमारे ये अमित शाह कोई अगर बयान दे देते हैं तो उसमें मुसलमान आपस में डरने लगता है। मेरा कहना ये है कि मौत एक दिन आनी है, आप डरो मत, इनका मुकाबला करो। अगर आप डरते रहे तो ये ऐसे ही कानून आप पे थोपते रहेंगे। एक सिख कौम देख लीजिए, आज तक उनके एक गुरुद्वारे को भी इन्होंने हाथ नहीं लगाया, और आपकी कितनी मस्जिदें शहीद की। लेकिन आप कह देते हो अल्लाह के ऊपर है। मैं कहता हूँ अल्लाह के ऊपर तो सब हैं, अल्लाह के ऊपर तो दुनिया का हर इंसान है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्योंकि वो किसी रूप में मानते हैं, आप किसी रूप में मानते हो। तो अगर आपने अपनी बुज़दिली कायम रखी, अगर आपने लीडरों को अपने नहीं पहचाना, क्योंकि जो ज़्यादातर लीडर हैं 99% आज वो रहते किसी पार्टी में है, सेटिंग कहीं बिठाते हैं। तो पहले तो सबसे इनको पहचानो, और एक जो बिरादरीवाद है इसे ख़त्म करो। आज माननीय राहुल गांधी जी बैकवर्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो बैकवर्ड में मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी आता है, क्योंकि आज तक जितने भी ये फॉरवर्ड बिरादरी के, चाहे हिंदू, मुसलमान, ये सारे बैकवर्डों का हक खाते चले आए हैं, चाहे वो कहीं से भी हो। अगर आपको ये अपने पास ऐसा बिठा लेंगे, आपको डराएंगे, आपसे आपका वोट अपनी तरफ ट्रांसफ़र करा लेंगे, आपको कभी ये वोट नहीं देंगे। तो इस तरह के लोगों को पहचानो, इन बेईमान लीडरों को पहचानो ख़ास तौर पे। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान में एक शेर है माननीय राहुल गांधी, वो किसी से नहीं डरते। तो ऐसे लीडर को आप सपोर्ट करो। और रही, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ज़्यादातर पार्टी हिंदुस्तान की छोटी पार्टी ऐसी हैं, वो बीजेपी से नूरा कुश्ती लड़ती हैं। उनका मकसद ये होता है, ऐसे लीडरान होते हैं क्षेत्र वाइज, आपके ज़िले वाइज, प्रदेश वाइज, ऐसे लोगों को पहचानो और आप घबराओ मत। ये सीए लागू करें, हम उसके लिए तैयार हैं। अच्छा, गृह मंत्री जी ये कहते हैं कि वह जो है इसमें, इस कानून में, सीए में अब मुसलमानों को भी नागरिकता देंगे। आप इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये आप एक मुसलमान कौम को बहकाने का काम कर रहे हैं? अमित शाह ने तो ये भी कहा था कि वहाँ कोई मस्जिद नहीं बनेगी। अमित शाह की बात का आप बिल्कुल भी असर ना लें, वो सच नहीं बोलते, वो झूठ बोलते हैं। रही मेरी बात मुसलमान को बहकाने की, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हिंदुस्तान के नागरिकों की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों से इतना कह रहा हूँ कि हम उसको मानने वाले हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जब उन्होंने इस्लाम को बढ़ाने का काम किया, उनके ऊपर कितने हमले हुए, उनके ऊपर कितने इल्ज़ाम लगे। लेकिन अगर आप उनको वाकई मानते हो तो आप डरो मत, डरोगे नहीं तो मरोगे नहीं, और डरोगे तो मरोगे। तो ये कहाँ बहकाने वाली बात हुई?